नमस्ते। आज की कहानी है ममता, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। यहाँ इस कहानी को सरल शब्दों में मैं पूजा रस्तोगी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ममता शीर्षक कहानी का उसकी नायिका के नाम पर ही लिया गया है से मिला है। जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी की नायिका ममता के द्वारा भारतीय नारी के आदर्श रूप को प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ एक स्त्री की बेबसी और दयनीय स्थिति को भी यहाँ दिखाया गया है। ममता, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करती है, इसके चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कितनी भी कठिनाई हमारे रास्ते में आए, पर हमें अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए और दूसरों को कर्तव्यों से मुख मोड़ते देखकर हमें उनकी तरह नहीं बनना है, वरन अपने धर्म को, अपने कर्म को करना है। इस कहानी का एक और उद्देश्य है, वह यह है कि इतिहास के माध्यम से हमें जहाँ एक ओर भारतीय नारी का रूप मालूम होता है, वहीं शासक वर्ग की उस उदासीनता का भी पता चलता है। जहाँ स्मारक तो कई बनवाते हैं, परंतु उनमें बलिदानियों का या जिन्होंने त्याग किया है उनका उल्लेख नहीं मिलता है। कहानी में एक युवती है जो विधवा है। उसके पिता एक मंत्री हैं और ममता उनकी इकलौती लड़की है। उसके दुख से दुखी हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, शेर शाह से रिश्वत लेते हैं और अपने राज्य से गद्दारी करते हैं। इसके बावजूद शेर शाह के सैनिक उनको मार डालते हैं। ममता वहाँ से भाग जाती है और काशी में जाकर कहीं पर रहने लगती है। कुछ साल बाद उसके झोपड़े में उससे आश्रय मांगने एक व्यक्ति आता है, जो रात भर उसके झोपड़े में रहता है और ममता अपने झोपड़े में ना रहकर खंडहर में पूरी रात बिताती है। यही उसका बलिदान है। वह व्यक्ति सुबह जब उसकी सेना उसे ढूंढते हुए वहां आती है, तब अपने सैनिकों से वह कहता है कि उस स्त्री को ढूंढो, मैंने यहाँ रात गुजारी है, मैं उस स्त्री को कुछ देना चाहता हूँ। ममता डर जाती है। सैनिकों को देखकर उसे लगता है कि उसने गलती कर दी कि एक मुगल को आश्रय दिया। उसके पिता को भी एक मुगल ने ही छल से मारा था, तो उसे डर लगने लगता है और वह कहीं जाकर छुप जाती है। सैनिकों को नहीं मिलती है। शाम तक ढूंढते हैं और सैनिकों के साथ हुमायूं भी वापस चला जाता है। 40 साल बाद जब अकबर, ममता की उम्र उस समय 70 साल की थी और वह मरने वाली थी, एक घुड़सवार पता पूछते पूछते वहाँ आता है, तो ममता उसे बताती है कि हाँ, यही झोपड़ी है जिसमें हुमायूं एक रात रुका था। ममता मर जाती है। उसके बाद वहाँ एक मंदिर बनवाया जाता है और उसमें अकबर और हुमायूं का नाम लिखा होता है, परंतु ममता का कहीं भी नाम नहीं होता है। तो यह थी संक्षेप में कहानी। अब आगे हम इसे पाठ को समझकर पढ़ते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ का मतलब होता है कि जो मेन गेट होता है उसके बगल में जो कमरा होता है उसको प्रकोष्ठ बोलते हैं। तो उसके बगल में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी को कहा है। सोन नदी के तीक्ष्ण माने तेज और गंभीर प्रवाह को
उथल पुथल को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान उमड़ रहा था, यानी वो कम उम्र की युवती थी। मन में वेदना, मन में दुख, मस्तक में आंधी। मस्तक में आंधी का मतलब है कि विचार, बहुत गंभीर विचारों में डूबी हुई, आँखों में पानी की बरसात लिए, आँखों में पानी यानी नम आँखों के साथ वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। और वह सुख के यानी कांटों भरे सुख के भी कांटों भरे शयन, जो एक कांटों भरे सैया पर विकल माने दुखी थी, यानी सब कुछ सुख होते हुए भी वो बहुत दुखी थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी, दुहिता थी, पुत्री थी। दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वे विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी हैं। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। हिंदू विधवा में, हिंदू परंपरा में विधवा संसार की सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणियाँ। जिस समय की ये कहानी है उस समय बाल विवाह हुआ करते थे, और जब पति मर जाता था तो उसकी पत्नी यानी जो बच्चा है या जो बहुत कम उम्र की युवती है वो सफ़ेद रंग में लिपट जाती है और विधवा का हमेशा के लिए विधवा बन जाती है, जिसको सभी लोग तुच्छ और बहुत ही बेकार प्राणी समझते हैं। तब उसको विडंबना, और उसकी विडंबना यानी उसके दुख का फिर अंत नहीं है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि उनके पिताजी का नाम है ममता के। उन्होंने चुपचाप उस कमरे में प्रवेश किया। शोर के प्रभाव में, सोन नदी के प्रभाव में, उसके कलनाद में, उसके शोर में, उसके बहने के शोर में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। उसको, ममता को पता ही नहीं चला कि पिता कब कमरे में आ गए। वो अपने ही विचारों में मग्न थी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि उसको देख के दुखी हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, वह स्थिर ना कर सकते थे। स्नेह पालिता मतलब स्नेह से पाली हुई पुत्री के लिए वह बहुत ही दुखी थे, और वह कुछ भी स्थिर यानी कुछ भी ठहरा नहीं सकते थे, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते थे जो ठहर जाए। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्राय होता। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। आज दुश्चिंता मतलब बहुत ही ज़्यादा वो चिंतित थे। उनके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे, उनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर, एक पहर का मतलब होता है 3 घंटे का एक समय, और पूरे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो एक पहर यानी 3 घंटे बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पास, उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पदचाप सुन ममता ने घूम कर देखा कि जब 10 सेवक आए कमरे में तो उसने मनुष्यों के पद शब्द यानी पैरों के शब्द सुनकर घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर में सेवक थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। आवरण मीन्स उसके ऊपर जो कपड़ा ढका हुआ था उसको हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। स्वर्ण यानी सोने का पीलापन उस सुनहरी संध्या यानी शाम को विकीर्ण माने पूरा चमचमा गया। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, इतना सोना, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? तो क्या आपने मलेच्छ माने बुरे इंसान का, उस मलेच्छ का यानी बुरे शेरशाह के लिए कह रही है, मलेच्छ यानी बुरा इंसान, उत्कोच यानी रिश्वत स्वीकार कर लिया पिताजी? यह अनर्थ है, यह अच्छी बात नहीं है, यह अर्थ नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे?
इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। पतनोन्मुख मतलब पतन की तरह मुँह करता हुआ, यानी जिसका पतन निश्चित है, जिसका अंत निश्चित है। प्राचीन यानी पुरानी, सामंत वंश का अंत यानी उसका अब समापन, उसका लास्ट स्टेज पर है। समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहितास पर अधिकार कर लेगा और उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा तब के लिए बेटी। और जब शेरशाह रोहितास दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेगा तो मैं मंत्री भी नहीं रहूँगा। तो कह रहे हैं कि बेटी ये तब के लिए मैंने स्वर्ण यानी सोना लिया है। तो हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए यानी अपने बुरे समय के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, उस ऊपर परमात्मा के विरुद्ध आप इतना साहस कर रहे हैं पिताजी। क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर, क्या इस पूरे पृथ्वी पर कोई हिंदू ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। फेर दीजिए यानी इसको फेंक दीजिए, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है और इसकी जो स्वर्ण की चमक है वो इन आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। अपनी बेटी को मूर्ख बोलकर चूड़ामणि वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, डोलियाँ वो होती हैं जिनमें राजघराने की स्त्रियाँ बैठकर कहीं बाहर जाया करती हैं। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय घबराने लगा। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। तोरण का अर्थ होता है मुख्य द्वार। तो उसने जाकर रोहतास दुर्ग के मुख्य द्वार पर डोलियों का पर्दा खुलवाना चाहा। वो देखना चाह रहा था कि इन डोलियों में कौन बैठकर आया है। पठानों ने कहा कि यह तो महिलाओं का अपमान करना है, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा थी तो हर कोई डोली का पर्दा या आवरण नहीं उठा सकता था। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि, ममता के पिताजी, वहीं मारे गए और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े और उसने सब जब्त कर लिया। ममता वहाँ से भाग गई, निकल गई ममता, वहाँ से ममता भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर उन्हें ममता कहीं न मिली। उन्होंने सब। तो इस प्रकार हमने ममता कहानी का एक भाग इस वीडियो में पढ़ा है और दूसरा भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।